जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है, आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन की ओर। हालेलुया। परमेश्वर हर रोज हमारे लिए अद्भुत काम करता है। परमेश्वर हर रोज हमारे लिए चमत्कार करता है। परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी आशीष को देता है। हालेलुया। और क्या होता है कि हम परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं, परमेश्वर की भलाई को हम भूल जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि हम बहुत सारे बातों को हम फेस करना शुरू कर देते हैं। हम बहुत सारी बातों का सामना करना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर की भलाई के लिए और उसके उपकारों के लिए हम लगातार धन्यवाद करते रहें और परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहें। चलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय उसका 14 वचन से लेकर के 29 वचन तक। मैं ज्यादा समय प्रचार नहीं करूंगा, कुछ लंबा प्रचार नहीं है, लेकिन आपके लिए आशीषित वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले दिनों में कुछ कार्य को करने के लिए जा रहा है। तो बड़े ध्यान से सुने। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबदेनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, नरसिंगा, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार की बाजू का शब्द सुनो और उसी क्षण गिर कर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे साथ हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबदेनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। परंतु हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबदेनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपने सेना में के कई एक बलवानों पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबदेनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वह पुरुष अपने मेजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्र सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिस पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबदेनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये 3 पुरुष शद्रक, मेशक और अबदेनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष नहीं बांधे थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए तैर रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर ने धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबदेनगो, हे परमप्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबदेनगो आग के बीच में से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देख, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया।
और उनके सिर का एक बाल भी सूजा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंधक पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर मुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसीलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर भूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पता है ये पूरी स्टोरी क्या बताती है? यदि एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो शायद बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं जो बात बताना चाहता हूँ कि हम उस परमेश्वर की हजूरी में हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, जिसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्ठी में बचाया। जो परमेश्वर आग की भट्ठी में बचा सकता है, वो परमेश्वर आपको हर एक हालात से, हर एक बुरी परिस्थिति से, हर एक मुश्किल से बचा सकता है। हालेलुया। आज का दिन आपके लिए है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को पूर्ण रूप से कार्य करने दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस अध्याय के अनुसार, इस कहानी के अनुसार जो बाइबल में ऑलरेडी हमारे सामने एक एग्जाम्पल के रूप में है, ये सुनी सुनाई कहानी नहीं है। बाइबल में जो बात लिखी गई वो एक रियल है। पता है परमेश्वर का वचन जो बताता है, इसमें एक एक बात सत्य है। बाइबल में लिखा है, धरती और आकाश टल सकती हैं, पर उसके कहे हुए वचन नहीं टल सकते हैं। और ये उसके वचन में लिखा हुआ है कैसे परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो की मदद की। वो परमेश्वर आपकी भी मदद करने के लिए आज तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। हम सारी स्टोरी को नहीं देखेंगे, हम पूरी बात को नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ चीजों को मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं मेन जो पॉइंट है उसकी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग परीक्षाओं में, टेस्ट में होकर के जा रहे हैं और आप सोच रहे हो ये बहुत ज्यादा बुरा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मेरी मुश्किल बढ़ती जा रही है ना। हम अलग अलग रीति से जो समस्या मैं फेस कर रहा हूँ वो आप नहीं कर सकते, जो आप फेस कर रहे हैं शायद मैं वो फेस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हम सब के सब किसी न किसी हालात में, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी टेस्ट में से होकर के जा रहे हैं। हो सकता है वो टेस्ट हमारी ही गलतियों के कारण भी हो सकता है, जब वो टेस्ट इस करके भी हो सकता है कि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं। याद रखना, जब भी हमारी परीक्षाएं होती हैं तो उसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक वो रीजन होता है जब हमने कोई गलती की, गुनाह किया, परमेश्वर के विरोध में रहे, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी की, तब कोई परीक्षा हम पर आ गई। उस दौरान भी परमेश्वर हमें बचा सकता है। और दूसरा है, यदि हमने परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, वफादार हैं और परमेश्वर को हमने नीचा ना दिखाने के लिए हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे, हम प्रार्थना में मजबूत रहे, विश्वास में मजबूत रहे और उस कारण से हमारे जीवन में परीक्षाएं आई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर जल्दी आपको उठाकर खड़ा करने वाला है। हालेलुया। मैं एक वचन के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है हम जो टेस्ट में से जा रहे हैं, थोड़ा इनकरेज करने के लिए कुछ वचनों को बताता हूँ, फिर वापस इसी जगह पर आऊंगा। मैं याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन पढ़िए। याकूब 1 का 2 और 3, 1 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, लिखा है बाइबल में कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की, बहुत तरीके की परीक्षाओं में पढ़ो
तो इसे क्या करो, आनंद आनंद की। बात समझो। कुछ लोग होते हैं जो परीक्षा में पढ़ते ही उदास हो जाते हैं, परीक्षा आती है उदास हो जाते हैं, चेहरे मुरझा जाते हैं, रोना शुरू हो जाता है। लेकिन परीक्षा में जब आप रोते हैं तो भी उस वक्त कोशिश करें आप परमेश्वर को महिमा देने वाले बने रहेंगे। पढ़िए आगे वचन। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पहला पत्रस जो 4 अध्याय, चौथा अध्याय, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। जल्दी से हमने क्या पढ़ा पहले, सिर्फ मैं कुछ वचनों को बताना चाहता हूँ। पहले याकूब में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। हाँ जी, पढ़ना आगे। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। हे प्रिय, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत क्या रही है। और कोई अनोखी बात तुम पर। बीत रही है। हम कभी कभी परीक्षाओं में से जब होकर के जाते हैं, वो परीक्षा ऐसे आग रूपी भी हो सकती है, ठीक है। तो इससे अचंभा ना करिए कि मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि हमसे पहले बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग थे, बहुत सारे विश्वासी लोग थे, बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे थे जो अलग अलग परीक्षाओं में पढ़े, लेकिन वो जान देने तक वफादार रहे हैं। हालेलुया। पढ़ना आगे। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन पहला पत्रस 1 अध्याय 6 और 7 वचन आप नोट करते जाएं। इस कारण तुम मगन होते हो, जबकि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख। अभी कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए? कुछ समय के लंबे समय की परीक्षाएं नहीं है, ठीक है। हमारी परीक्षाएं किसी भी रीति की हो सकती हैं, लेकिन कोई भी हमारी परीक्षा जो है वो लंबे समय के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है परीक्षा कैसी है, आग की नाई है, और परीक्षा लंबे समय के लिए नहीं बल्कि थोड़े समय के लिए है। अगला वचन चलिए 6 और 7 पढ़ना दोबारा। पहला पत्रस 1 का 6 और 7। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास किसके समान है? आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी। यानी कि जो हमारी परीक्षा होती है, आपको पता है ना, सोना कब निकलता है? जब उसको आग में, है ना, जब उसको आग में ताया जाता है, जो उसकी गंदगी होती है ना, उसके अंदर से बाहर निकलती है, ठीक है। नाना प्रकार की परीक्षाएं, और परीक्षा जो है अग्नि के समान हो सकती है, वो थोड़े समय के लिए हो सकती है, और वो परीक्षा किसके लिए है? हमारे विश्वास को निखारने के लिए है। इसीलिए हम हौसला ना छोड़ें। पहला कुरिन्थियों 10 का 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, हम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से। हाँ, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना जो पड़ने जितनी देगा। आपकी सहने की शक्ति है उससे बाहर आपको परीक्षा में नहीं डालेगा। वर्ण परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। परमेश्वर परीक्षा के साथ आपका। निकास भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपकी परीक्षा कैसी हो सकती है? सुनिए ध्यान से। आपकी परीक्षा ये हो सकती है कि आप बीमार हैं, पर थोड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए नहीं। आप कोई दुख भोग रहे हैं, चाहे कर्जे की परीक्षा है, चाहे कोई बात है, चाहे किसी हालात में होकर के जा रहे हैं, चाहे किसी ने विरोध करके आपको नीचे गिरा दिया है, कैसे भी परीक्षा क्यों नहीं है, वो थोड़े समय के लिए है। परमेश्वर आपको बाहर निकालने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और याद रखिए, इस परीक्षाओं में जब हमारी परीक्षाएं होती हैं, तो परीक्षा जो है वो पाप नहीं है। पाप में गिर जाना वो पाप है।
हालेलुया। यूसुफ के सामने परीक्षा आई थी, भयानक पाप आया था। वो परीक्षा जो उसके ऊपर आई वो पाप नहीं था। यदि वो पाप में गिर जाता तो पाप था। बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे लोग हैं, मसीही लोग हैं, जब उनके जीवन में परीक्षा आती है ना, दुख आता है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो पता क्या होता है कि वो पाप में गिर जाती है। रिजल्ट क्या होता है कि जो परमेश्वर उनको निखारना चाहता है, जो परमेश्वर उनके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, जो परमेश्वर उन्हें अपने पास लेकर आना चाहता है, उससे वो कहीं भाग जाते हैं, वो छोड़ जाते, वो जगह ही छोड़ जाते हैं। जब परीक्षा जीवन में आती है तो बहुत सारे लोग स्थान छोड़ करके भागे हैं। आप कभी भी ऐसा मत करें। कोई भी दुख है, कोई भी मुसीबत है, कोई भी बीमारी है, कोई भी परीक्षा है, भागे नहीं, छोड़ करके भागे नहीं, उसको फेस करें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की ओर अपनी नजर लगाएं और परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें। और याद रखना, परमेश्वर ऐसा काम करेगा यदि आप बने रहेंगे प्रार्थना में, यदि आप बने रहेंगे विश्वास में, यदि बने रहेंगे उसके वचन में, और आप बने रहेंगे आज्ञाकारी में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के इतना नजदीक आएंगे कि लोग आपके साथ आपके खुदावंत को देखेंगे। हालेलुया। शायद आप खुश नहीं है कि खुदा आपके साथ दिखाई दे लोगों को, तभी आपके हालेलुया की आवाज पड़ी कहां है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पता है ना, जब सोना चमकता है तो उसकी चमक सबकी आंखों में लगती है। जब परमेश्वर आपको परीक्षा में से बाहर निकालेगा ना, और लोग जब आपके जीवन को देखेंगे, वाकई में अभी निकल के आया है, परमेश्वर ने आपका आदर मान बढ़ाया है, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, परमेश्वर ने आपके कार्य को किया है, तो जो आपके दुश्मन होंगे ना, वो भी आपको गले लगाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप जिस परमेश्वर के कारण, परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, वो परमेश्वर आपको कभी नीचा नहीं होने देगा। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सद्रक मेशक अबेदनगो की स्टोरी पर आ जाए। मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ। अपने आप यदि किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परीक्षा में है, तो इसे आनंद की बात समझे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आपको पता है कि हर एक अंधेरी के बाद, रात के बाद भी एक नया सवेरा है। आपके जीवन में भी एक अंधेरी रात के बाद में एक नया सवेरा आने वाला है। हालेलुया। कभी कुछ लोग होते हैं जो कभी भी किसी के साथ बात शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको निकालने के लिए सामने है। पास्टर को पता हो, किसी विश्वासी भाई बहन को पता हो या ना हो, किसी प्रार्थना योद्धा को पता हो या ना हो, लेकिन खुदावंत को सब पता है। हालेलुया। वो आपको जानता है कि आप कौन सी परीक्षा से हैं, वो जानता है आप कौन से हालात में, आप, वो जानता है कब आप फिसल सकते हैं, वो जानता है कब आप गिर सकते हैं, वो उठाने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। वो आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। वो आपको बल देगा यदि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि परमेश्वर क्या करता है, हमारे अंदर बात करना शुरू कर देता है वचन के द्वारा। यदि हमारी जो संगति है परमेश्वर के आत्मा के साथ में है, परमेश्वर के साथ में है, आप विश्वास में बने रहे हैं, आप प्रार्थना में बने रहे हैं, आपकी आंखें खुदावंत की ओर हैं, चाहे कितने भी भयानक परीक्षा क्यों ना हो, आप गिरेंगे नहीं। जैसे आप फिसलने की कगार पर होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको बल देगा, आपके साथ बात करेगा। डटे रहें, रुके रहें, वो बात करेगा, लगे रहें प्रार्थना में, वो एक नया मोड़ आपके जीवन में लेकर आएगा। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ बात करना शुरू कर देता है। हालेलुया। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में, ठीक है? सिर्फ 10 मिनट है और है मेरे पास, 10 मिनट में ही मैं बंद करूंगा। सद्रक मेशक अबेदनगो 3 ऐसे बंदे थे। जब राजा नबूकदनेस्सर ने एक सोने की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई कि हर एक देश, राष्ट्र और प्रांत के लोग उस मूर्ति के आगे झुके, सजदा करें, तो जब भी वो साज बजाते थे, तब हर एक जगह पर जो लोग थे उस मूर्ति के आगे आते और झुकते और सजदा करते थे। लेकिन सद्रक मेशक अबेदनगो
उस मूर्ति के आगे नहीं झुके। तो मैं बताना चाहता हूँ, उस वक्त कुछ लोगों ने देखा और राजा को जाकर बताया कि कुछ यहूदी पुरुष हैं जो तेरी आज्ञा नहीं मानते हैं। उन्होंने जाकर के राजा को भड़का दिया कि देख, तेरे प्रांत में, तेरे देश में, तेरे एरिया में 3 ऐसे लोग हैं जो तेरी अनाज्ञाकारी कर रहे हैं, जो तेरी बात नहीं मान रहे हैं। जब भी वह साज बजते हैं सब लोग झुक जाते हैं, पर वो 3 लोग नहीं। क्या करते हैं? राजा उन तीनों को बुलाता है और राजा उनसे बात करता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग नहीं झुकते हो, तो अभी भी तुम लोगों को मैं समय देता हूं। जब साज बजेंगे तो झुकना, साज बजाएंगे सब लोग झुके, पर वो लोग नहीं झुके, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हे राजा, हम किसी भी रीति से तेरी मूर्ति के आगे माथा नहीं टेकेंगे। चाहे हमारा परमेश्वर हमें बचाए, क्योंकि हमारा जो खुदावंद है वो हमें बचाने के लिए सामर्थ्य है। यदि वो नहीं भी बचाता तो भी हम नहीं झुकेंगे। कितना दृढ़ संकल्प है, कितना जबरदस्त निर्णय है उनका। हालेलुया। कितना उनका मजबूत विश्वास है। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि यदि वो इनकार करेंगे, उनके सामने पता है कि उनको आग के भट्ठे में डाला जाएगा, उस आग की भट्टी में उनको डाला जाएगा। वो आग की भट्टी उनको सामने नजर आती है, लेकिन फिर भी वो कहे पूरे इस बात पर रुके हुए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के वचन के साथ, जो परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आज के समय में हम लोग क्या करते हैं? हम परमेश्वर को पीछे रख देते हैं और बाकी हर एक चीज के साथ समझौता करके आगे बढ़ जाते हैं। हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमारी ओर देखता रहता है। अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बेटी कौन से निर्णय ले रहा है, हम कैसे फैसले लेते हैं। मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ और कहता हूँ, अपनी जिंदगी का हर एक फैसला आप ना लें, और जो कुछ भी करना है परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर को बताएं, प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ, प्रभु मैं ये चाहता हूँ। यदि परमेश्वर यस कहता है तो करे, यदि यस नहीं कहता तो उसे वही रोक। हालेलुया। इन लोगों के साथ परमेश्वर ने तो बात की, उन्होंने कहा परमेश्वर हम झुके या ना झुके, क्योंकि उनको पता था मुझे नहीं झुकना है। हालेलुया। हमारे सामने आएगा तो हम कहेंगे प्रभु अभी तो हमारी जान की बाजी लग चुकी है, यदि हम नहीं झुकेंगे तो क्या होगा? हमें आपके भट्ठे में डाल दिया जाएगा। प्रभु तू हमें एक बार इजाजत दे दे कि हम झुक जाएं। उन्होंने ऐसा किया नहीं किया ना उन्होंने पर याद रखिए, जब ये सब कुछ हो रहा था उनकी बात परमेश्वर के साथ नहीं हुई, ना परमेश्वर ने उनके साथ बात की, ना उन्होंने परमेश्वर से उसके लिए सलाह मांगी। उनको पता था ये काम जो है इससे हमारा खुदावंद घृणा करता है, ये जो काम है परमेश्वर की नजर में बुरा है, मुझे नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ वहां पर? उन्होंने कहा परमेश्वर हमें बचाने के लिए सामर्थ्य है, यदि नहीं भी बचाता तो भी हम अपने खुदावंद की पवित्रताई के कारण और अपने परमेश्वर चुने परमेश्वर के कारण हम तेरी मूर्ति के आगे माथा नहीं टेकेंगे। इस बात को सुनकर के राजा को बहुत गुस्सा आया, तो राजा ने कहा कि भट्ठे को क्या करो, 7 गुना और गर्म कर दो। सुनिए बड़े ध्यान से, क्या कर दो? अभी देखिए, कुछ लोगों को चुगली करने की बहुत आदत रहती है। कुछ लोगों को चुगली करने की बहुत आदत रहती है। कुछ लोगों ने आकर के राजा के सामने इन तीनों की चुगली लगाई थी। कभी कभी हम भी कहते ना, यार पास्टर क्या करें, उस बंदे ने मेरी ना चुगली वहां कर दी, इस बंदे ने हमारी चुगली वहां कर दी, यहाँ कर दी, हमारी निंदा कर दी, हमारी बुराई कर दी। जो करता है उसे करने दो, आप चुप रहें। हालेलुया। जिसने बुराई की है उसके बारे में जिन्होंने जाकर के राजा को इनकी शिकायत लगाई, सदरक मेशक अबदनगो ने उनको गुस्से से कुछ बोला? हाँ जी, नहीं बोला ना। उनकी नजर कहाँ थी? उनको पता था कि उनका खुदावंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
उनका परमेश्वर है, हालेलुया। वो लड़ सकता है उनकी लड़ाई। जो लोग चुगली करते हैं वो कभी भी उन्नति नहीं पाते हैं। जो दूसरों की निंदा करते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। जो पास्टर की या कलीसिया की बुराई करता है वो कभी उन्नति नहीं पाता। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है जो मेरे अभिषिक्त को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को, जो परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरोध में बात करता है वो परमेश्वर के विरोध में बात करता है, वो परमेश्वर को छूता है। वो कुछ लोग थे जो राजा के सामने जाकर के शिकायत, क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखें। परमेश्वर बहुत सामर्थी है, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी हम किसी भी अपने मसीही भाई बहन, किसी भी मसीही भाई बहन के विरोध में कभी भी किसी के साथ बात ना करें, हालेलुया। ईमानदार बने रहें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, खड़े रहे, वो परमेश्वर आपको आदर मान देगा, हालेलुया। तो क्या हुआ कि वो भट्ठे को उन्होंने 7 गुना तपा दिया। अब राजा ने ऑर्डर क्या किया? राजा ने अभी ऑर्डर किनको किया? 7 गुना इस भट्ठे को तपा दो और गर्म कर दो। और साथ ही में एक और बात कह दी कि जो बलवान लोग हैं वो आगे आ जाएं, जो ज्यादा ताकतवर लोग थे। राजा ने उन लोगों को सामने बुलाया कि अब क्या करो, इन तीनों के हाथ और पैर बांधो, हाथ बांध दिए जाए। उनको क्या किया जाता है? तीनों को बांधा जाता है रस्सियों से, और क्या करते हैं? वो उनको फेंकने के लिए चले जाते हैं। अभी हमें यहाँ पर कितनी गर्मी लगती है, हमारा बैठना बड़ा मुश्किल है ना? गर्मी बढ़ जा रही है, मुझे पसीना आ रहा है, बार बार ऐसे साफ कर रहा है ना। तो आप सोच करके देखें तो वो जो भट्ठा 7 गुना तपाया गया था उसकी गर्मी कितनी है। उस आग को, उस लाल लाल भट्टे को देख करके वो डरे नहीं है। हम बहुत सारे लोग डर जाते हैं। एक बात याद रखना, जो बंदा कहता है मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और छोटी छोटी बातों में जब मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं, परेशानी आती है, उसका जो चेहरा देख करके डर जाते हैं, वो विश्वास नहीं करती। या तो आप विश्वास कर सकते हैं या डर सकते हैं। जो बंदा डरता है वो विश्वास नहीं करता है, जो विश्वास करता है वो कभी डरता नहीं। हालेलुया। वो तीनों के तीनों उस लालगी को देख करके नहीं डरे हैं। अभी कुछ लोग उनको बांध करके लेकर के जा रहे हैं आपके भट्ठे की ओर, उनको बांधा गया। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग थे उनको बलवान लोग थे, जिनको बुलाया गया था कि इनको भट्ठे में फेंकना है। जब वो फेंकने के लिए जा रहे थे तो उस आग की आंच से वो जो उनको फेंकने के लिए जा रहे थे भट्ठे के अंदर, वो खुद जल करके राख हो गए और मर गए। लेकिन सदरक, मेशक, अबदनगो जैसे उनको बंधन में बांधा हुआ था, रस्सियों से बांधा हुआ था, वो परमेश्वर की महिमा करते हुए, हालेलुया, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर के लिए अपनी आखिरी सांस लेने के लिए रेडी थे। उनको पता था कि अब हम नहीं बचेंगे। वो अपनी आखिरी सांस में भी वो परमेश्वर के साथ एक बने रहे, हालेलुया। रिजल्ट क्या हुआ? जैसे आग के भट्ठे में गए, जो आग की गरमाइश थी, जो आग की तपस थी, जो आग की जो तपस ने उन लोगों को जला दिया था, उस आग का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, हालेलुया। रिजल्ट क्या हुआ? उनको जो बांधा गया था वो बंधन जल के राख हो गई, हालेलुया। आज यदि आपके जीवन में कोई भी बंधन है ना, जिस परीक्षा में से आप होकर के जा रहे हैं ना, आप उन्नति नहीं पा रहे हैं, आपका काम उन्नति नहीं है, आपके बिजनेस में उन्नति नहीं है, आपकी फैमिली में उन्नति नहीं है, आप कर्जे में बंधे हुए हैं, आप दुखों में बंधे हुए हैं, बीमारियों में बंधे हुए हैं, और आज यदि किसी परीक्षा में हैं तो डटे रहें। याद रखना, जो बाहर की आग आपको दिखाई दे रही है ना कि बहुत गर्म है, इस बात को याद रखिए कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो इस आग से कहीं ज्यादा उत्तम है। सदरक, मेशक, अबदनगो को जिस आग में फेंका गया था ना, वो आग भले ही हमारे लिए शारीरिक रूप में बहुत ज्यादा गर्म हो सकती है, लेकिन जो उनके अंदर आग थी वो उससे कहीं ज्यादा भयानक थी, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर था जो उनके बीच में था, हालेलुया, जो उनके अंदर था, हालेलुया। कभी कभी हम इस बात को कहते हैं ना कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन कितनी अच्छी बात हो जब परमेश्वर हमारे अंदर हो, हालेलुया।
वो भस्म करने वाली आग हमारे अंदर हो। जब इतनी भयानक आग अंदर हो तो बाहर की आग कुछ नहीं चला पाएगी। आपके बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। जो शैतान ने आपके लिए अग्नि जला रखी है उसी के लगाए हुए बंधन टूटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए। आप में से बहुत ही लोग यदि आज किसी परीक्षा में है ना, जब बंधन में है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज आपके बंधन टूट के गिरने वाले हैं। पौलुस और सिलास आराधना करने के लिए जा रहे थे, जेल में थे, कैद में थे, प्रार्थना करना शुरू कर दिया, आराधना करना शुरू कर दिया, तो रिजल्ट क्या हुआ? सारे बंधन टूट गए, सारी बेड़ियां टूट गई, जेल के दरवाजे खुल गए। वो परमेश्वर आपकी बेड़ियों को भी आज तोड़ने के लिए जा रहा है। वो आपके बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है। चाहे वो कर्जे का बंधन हो, दुखों का बंधन हो, पीढ़ियों के शराब हो, आज हर एक बंधन टूटेंगे। जितने बंधन आपके जीवन में शैतान ने लगाए हुए हैं वो टूट के गिरने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और उसी के साथ में जब राजा ने देखा कि उसके बलवान लोग जल के राख हो गए, हालेलुया, वो उनको देख रहा था। अचानक से वो कहता है, अपने मंत्री से पूछता है, अरे हमने कितने लोगों को फेंका था? हमने तो 3 लोग फेंके थे, बाकी बंदे जो हमारे फेंकने के लिए गए थे वो तो आधे में जाकर के जल के राख हो गए, लेकिन इन तीनों के बीच में चौथा एक और है जो परमेश्वर के पुत्र के रूप जैसा है। हालेलुया। वो उनके साथ में था। वो तीनों उस आग में टहल रहे थे, चारों के चारों टहल रहे थे। आग का कोई भी असर उनके ऊपर नहीं हुआ। राजा ने क्या, अभी राजा के पास यदि आप उस वचन को पढ़ेंगे ना, सुनिए ध्यान से, शॉर्ट में बता रहा हूं। जब राजा ने देखा कि वो 3 नहीं वो 4 हैं, राजा के पास मंत्री थे, सिपाही थे, उसने उनको जैसे कहा कि जाओ बुलाओ लोगों को, इनको फेंके। जब उसने चौथे को देखा उनके साथ में, वो कहता है अब कोई नहीं जाएगा, अब मैं खुद जाऊंगा। वो राजा खुद गया भट्ठे के द्वार पर और कहने लगा, ये जीवित परमेश्वर के सेवकों बाहर आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो खुद द्वार पर उनको लेने के लिए गया। याद रखिए, जब आप परीक्षा में से निकलेंगे ना, तो राजा भी आपके लिए द्वार पर खड़े होकर कहेंगे, आ जाइए बाहर, आप आजाद हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये स्टोरी यही खत्म नहीं होती है। यदि आप नीचे के वचनों को पढ़ेंगे तो राजा ऑर्डर करता है, जो भी सद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की आराधना नहीं की करेगा ना, उसके घर का बुरा किया जाएगा। हालेलुया। अगली चीज जो वहां पर होती है, उसी स्टेट के अंदर में, उसी प्रांत के अंदर में राजा उनके जो आदर सम्मान को बढ़ाता है और उनको एक ऊंची पदवी पर बिठा देता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां लोग आपको गिराना चाहते ना, वहीं पर परमेश्वर आपको एक ऊंची पदवी देने के लिए जा रहा है। जहां पर लोग आपको कहते ना, अरे ये तो मसीही है, अरे ये तो प्रार्थना करने वाले हैं, ये तो आराधना करने वाले हैं, ये यीशु के बारे में बात करने वाले हैं, ये तो धर्म परिवर्तन करने वाले, ऐसे बहुत सारी बातें करने वाले लोग हैं, वो खुद शर्मिंदा होंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर उनके सामने ही आपको ऊंचा उठाने वाला है। हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़ना चाहता हूँ, वचन से 66 उसका 12 वचन जल्दी से। तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको गुबार के सुख से भर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद को कितना एक्सपीरियंस है। वो कहता है कि हम पानी में होकर के चले, आग में होकर के चले, लेकिन हमें कोई हानि, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की कोई हानि नहीं होने देता है। हालेलुया। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई भी हानि होने वाली नहीं है। परमेश्वर हर एक जगह से आपको उभार लेगा, बाहर निकालेगा, जिस भी परिस्थिति में आप निकलने के लिए चाह रहे हैं। हालेलुया। लेकिन एक बात को नोट करें, परमेश्वर निकालेगा, लेकिन कभी भी अपनी जगह ना छोड़ें, कभी भी प्रार्थना करना ना छोड़ें, कभी भी विश्वास करना ना छोड़ें,
कभी भी परमेश्वर के वचन को पढ़ना ना छोड़ें, बल्कि जो छोड़ना है बुराई करना छोड़ दें, पाप करना छोड़ दें, निंदा करना छोड़ दें, चुगली करना छोड़ दें, परमेश्वर के साथ संगति करें और परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके हालात से, जिस गड्ढे में आप पड़े हैं वहां से आपको बाहर निकालेगा। वो परमेश्वर आपका आदर मान कर बढ़ाएगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जिन लोगों ने आपके विरोध में प्लानिंग की है, जो दुष्ट आत्माएं आपके विरोध में आ खड़ी हुई हैं ताकि आपको नीचे गिराएं, आपको गिराकर नाश कर दे, वहीं पर परमेश्वर उनके सामने ही आपको ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।